बाजार पर और शेयरों पर आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी आज के खास मेहमान हेम सिक्योरिटीज़ की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। इंडेक्स पर व्यू नहीं चाहिए आस्था जी, हमें व्यू चाहिए स्टॉक पर। और आप व्यू दीजिए हीरो मोटो पर। आज गजब की रफ्तार, जहां पर खुला शेयर वहां से लगातार ये दौड़ा है। 5% ऊपर अब ये कारोबार कर रहा है। टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटो आपको क्या सबसे बेहतर लग रहा है आस्था जी, या फिर टीवीएस या बजाज की तरफ भी देख सकते हैं? आपका व्यू क्या है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए बिल्कुल हीरो मोटोकॉर्प में बहुत बढ़िया आज हमने तेज़ी यहाँ पे देखी है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये जो तेज़ी आई है ये आगे भी जारी रहेगी और अब जो इसमें नेक्स्ट टारगेट्स अब हमको देखने को मिलेंगे, वो यहाँ से अगर देखा जाए तो 43 50 के आस-पास ये चल रहा है। मेरे हिसाब से 4500 से लेके 4800 तक के टारगेट्स की काउंटर हमें दिखाता हुआ बिल्कुल नज़र आ सकता है। तो इसमें जिन्होंने लिया हुआ है वो तो बिल्कुल होल्ड करें। नई पोज़ीशन लेनी है तो क्योंकि आज बहुत बड़ी चाल आई है, मेरे हिसाब से थोड़ा-सा अगर डिप आता है और डिप भी कब कहाँ तक का अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से डिप में बहुत बड़ा तो नहीं, बस 4250 4300 के ज़ोन में मिलता है, तो वहाँ पे खरीदारी करनी है। लेकिन टारगेट जो रहेगा, वो यहाँ पे अभी तो 4700 अल्टीमेट रहेगा और पहला टारगेट 4500 का रहेगा। ठीक है, 4500 का पहला टारगेट हीरो मोटो ऑलरेडी ये शेयर ट्रेड कर रहा है रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लेकिन आपके लिए मौके यहाँ से भी बन सकते हैं। थे आशा जी, आपसे कल परसों ही चर्चा हो रही थी कि बहुत सारे आईपीओज ऐसे होते हैं जहाँ पर लिस्टिंग तो बहुत धमाकेदार नहीं होती है, बट उसके बाद रफ्तार बनती है, और वो उसका बेस्ट केस है ये आरबीजेड ज्वेलर्स भी। 11-12 सेशन मुश्किल से हुए होंगे इसको लिस्ट हुए, लेकिन ये शेयर डबल से ज़्यादा होकर अब ट्रेड कर रहा है। अब कितना कन्विक्शन है आपका यहां से भाव को लेकर, और क्या वैल्यूएशन महंगे हो गए, या फिर अभी भी किसी को अगर इसको खरीदना हो तो थोड़े मौके हैं? देखिए अभिषेक जी, जहाँ तक सबसे पहले कन्विक्शन इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है वैल्यूएशन जब ये आया था तब ये 17 के पीई मल्टीपल पे आया था जब ये आईपीओ में आया था। और उस टाइम ये काफ़ी चीप वैल्यूएशन में था क्योंकि जो भी इनके पीयर्स थे वो काफ़ी ऊपर के मल्टीपल पे थे, 30, 35 इस तरह के। तो इन्होंने वैल्यूएशन उस टाइम बहुत सस्ते रखे थे और देखिए ये क्लासिक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप सस्ते वैल्यूएशन पे लाते हैं तो कितना बड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एप्रिसिएशन आ गया है। अभी थोड़ा नई एंट्री के लिए रुक जाए, लेकिन लिया हुआ है तो मैं अभी भी बने रहने की सलाह दूँगी क्योंकि इसमें जो हमारी तरफ से नेक्स्ट टारगेट्स आ रहे हैं वो 230 से 235 के हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है 10-15% परसेंट की तेज़ी अभी भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन रिज़ल्ट सीज़न आ रहा है तो उस पे भी नज़र बनाए रखें और एक्जिस्टिंग पोज़ीशंस को होल्ड करने की सलाह है। जो कंपनी थी इसकी खास बात ये थी कि इनके मार्जिन्स काफ़ी बढ़िया थे क्योंकि ये जॉब वर्क भी करते हैं। बिसाइड्स एक रिटेलर और होलसेलर ज्वेलरी में तो ये है ही, प्रोवाइडर है ही, उसके अलावा। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने अपनी वैल्यूएशन रखा था और मुझे लगता है उसी के दम पे ये हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। बने रहने की सलाह है, नई पोज़ीशंस के लिए थोड़ा-सा रुक जाए, लिया है तो होल्ड करें 230 से 235 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बहुत चला है तो 230 235 आपको लग रहा होगा कि नहीं, यहाँ से तो बस 25-30 रुपए ऊपर है। नहीं, पीछे की रफ्तार आप देखेंगे तो कहानी आपको असली समझ में आएगी। हालांकि अच्छी चीज़ थी ये थी जो आस्था जी कह रही हैं कि ये निवेशकों के लिए भी टेबल पर बहुत कुछ छोड़ा था आईपीओ में, और उसका फायदा अब जाके हमें देखने को मिल रहा है। 211 का भाव आज तो नहीं ले सकते लेकिन होल्ड कीजिए कीजिए अगर आपके पास ये शेयर है तो।